एक बार अच्छे से समझ लें, ये जो सफर है हमारी आत्मा को अपग्रेड करने का, हमारे हम श्री परमहंस गुरुदेव जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तीन रास्ते हैं क्योंकि सत्संग जो है ना, जो इस सफर है, क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। यात्रा तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तले की वस्तु को गगन में ठहराना है, ये ऑब्जेक्टिव है। यात्रा तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पैरों से लेकर माथे आंखों से नीचे तक का जो ये रास्ता है, इसे पिंड देश कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड देश कहते हैं। तीन पार्ट में डिवाइडेड है ये। फिर आंखों से लेकर सिर की चोटी तक का रास्ता, इसे ब्रह्मांड देश कहते हैं, गगन मंडल कहते हैं। गगन मंडल कहते हैं इस रास्ते को। फिर सिर की चोटी से पीछे तक का जो रास्ता है, इसे ब्रह्मांड देश कहते हैं। इसे इसके सॉरी इसे जो है वो सचखंड धाम कहते हैं, मतलब दयाल देश कहते हैं। इसका जो आखिरी छोर है वो सचखंड है। इसका जो आखिरी छोर है दयाल देश है, इसका जो आखिरी छोर है वो सचखंड धाम है। वहां तक जाने का प्रयास हो रहा है। अगर आपको समझ में आए तो वहां ले जाने की ये यात्रा है। तो इसको अच्छे से समझा इसलिए रहा हूं ताकि रोज रोज नहीं ये बात पल्ले पड़ती है। इसको एक बार इसलिए समझाया जा रहा है। तो ये जो हमारी ऊपर की यात्रा है, पहले नीचे की यात्रा कंप्लीट की जाती है। नीचे से लेकर यात्रा माथे तक करवाई जा रही है। माथे में जब थोड़ा सा प्रकाश होने लगे तो उससे ऊपर की यात्रा, क्राउन तक की यात्रा फिर बाद में करते हैं हम। तो यहाँ यात्रा क्या हो रही है, पहले शुरू शुरू के 10-15 मिनट हम ध्यान को नीचे से ऊपर ऐसे करते हैं। फिर माथे से शुरू करते हैं और इसे सिर की चोटी तक लेकर जाते हैं। सारा खेल जो है इस ब्रह्मरंध्र का है। सारा खेल जो है इस सिर की चोटी पर यहां पर लेकर आना है। सारा खेल यहां पर इसे लेकर आना है, ध्यान को इस चोटी के इस वाले पॉइंट तक लेकर आना है। इस पूरे एरिया को जो है ना, इसे कहते हैं ब्रह्मांड देश। ब्रह्मांड देश कहते हैं, गगन मंडल या ब्रह्मांड देश कहते हैं। जब ध्यान यहाँ पर टिकने लगता है धीरे धीरे करके, जब ध्यान यहाँ पर इस गगन मंडल में टिकने लगता है, तो आंखें ऐसे ऊपर की ओर हो जाती हैं। दो तीन क्रियाएं जो इसमें पहुंचने में मदद करती हैं। तो जो रास्ता है ना, वो यहाँ जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, यहाँ तक आकर यहाँ पर सिर पे जो पंडित लोग चोटी बनाया करते हैं, तो वो वाली चोटी वाला पॉइंट है। इससे नीचे बाद की यात्रा है, उसके आगे की यात्रा। तो अभी तक यहाँ की यात्रा तक लेकर आना है खुद को। ये सबसे पहला बेस, स्टार्टिंग बेस है। लेकिन नीचे जो ध्यान अटका पड़ा था वो वहां से एकदम से नहीं हटता। तो शुरू में एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। लोग कहते हैं अनुभव नहीं होते। भाई अनुभव भी होंगे ना भैया, अनुभव भी होंगे। पहले बात को यहाँ तक पहुंचाओ तो सही, यहाँ तक पहुंचाओ तो सही। यहाँ है दिव्यता, यहाँ है आनंद। अभी यहाँ पर कमल खिलना है, यहाँ पर उल्टा कुआं है। ये जो खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी को नीचे से देखा जाए तो उल्टे कुएं जैसी शेप दिखाई देती है। ये ऐसा दिखता है दिखने में। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बात को भी पढ़ लेंगे इसको इस प्रकार से। जो दिखती है ना ये इस प्रकार से, ये उल्टा कुआं ऐसा दिखता है। नीचे से ऊपर देखो ना, ये ऐसा दिखता है। ये उल्टे कुएं था। इसके अंदर एक चिराग, इसके अंदर एक लाइट जल रही है। ऐसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइट जैसी फील होगी। किसी किसी को होगी, किसी को शुरू में नहीं होगी, बाद में धीरे धीरे करके होती है। लेकिन उससे पहले संसार से ध्यान समेटना पड़ेगा ना, ध्यान समेटना पड़ेगा ना। धीरे धीरे जुड़िए तो सही, साथ जुड़ेंगे तो बात बनेगी ना। अब बंदा आए ही तो भाई क्या करें, जिसको समझ, जो आए ही लेट तो उसको कौन समझाए। जो एक दिन आए और 10 दिन आए तो फिर कौन समझाए। तो बड़े प्यार से धीरे धीरे करके ऊपर की यात्रा है ये। तो यहाँ तक ध्यान को लेकर आना है। उसके बाद आगे यात्रा बहुत है। उसके बाद आगे यात्रा बहुत है। यहाँ से आगे की यात्रा फिर चलती है। फिर धीरे 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 करके ये यात्रा पूरी होते होते सिर की चोटी से ऊपर जब यहाँ ध्यान टिकने लगता है कुछ समय के लिए, फिर अंदर दिव्य जो नजारे दिखने शुरू होते हैं। तो खोपड़ी के हर एक हिस्से के अंदर गुरु महाराज जी के नाम को घुमाना है, इसकी क्लीन करना है। ब्लॉकेज है, रुकावटें हैं, इसलिए एकदम से नहीं होता। होते होते समझ में आता है। फिर धीमे धीमे करके बात समझ में आते, फिर जाता है सिर की चोटी पर, टिकता है ध्यान। जब टिक जाएगा ना तो तले की वस्तु गगन में ठहर जाएगी। तो तले की वस्तु गगन में ठहर जाएगी, फिर वहां पर प्रकाश होगा। फिर वहां पर एक कमल जैसा खिलेगा। धन्य भाग होंगे जिसका वो कमल खिले, किसी विरले का खिलेगा। अभी तो प्रयास तो करें, कम से कम यहां तक की यात्रा तो करें।
एक स्टेप तो हो गया ना, क्लास का एक लेवल पार हो गया, कम से कम मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि यहाँ से लेके तो ऊपर तक जाना है, कोई यहाँ भी आ गया ना, मतलब अगर बाकी सारे जो छोड़ के अगर यहाँ तक भी पहुंच गया ना, तब जो बहुत कुछ कर लिया उसने, बहुत कुछ कर। अरे पूरा जिंदगी बीत गई है, एक नहीं कई जन्म बीत गए हैं, कीट पतंगे बनकर घूमे, जब तक ये कमल नहीं खिल जाता ना अंदर, तब तक ये यात्रा अधूरी है। कम से कम प्रयास तो करें, प्रयास तो करें। खिलेगा एक दिन, ऐसे खिलेगा कि इसकी एक एक पंखुड़ी जो है वो गोल्डन लाइट से जगमगा रही होगी, ये पूरा अस्तित्व गोल्डन 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 हो जाएगा। पर किसी भाग्यशाली का खुलेगा, कुछ प्रयास करोगे तभी तो। कोई प्रयास तो करे ना बाबा। टिके वहीं पड़े हैं, नीचे पड़े हैं, अभी नीचे की गंदगी छूटी नहीं है, अभी नीचे की गंदगी छूटी नहीं है। कैसे बात समझ में, कैसे बात समझ में, कि आते आते पल्ले पड़ेगी, जिस दिन ये कमल खिलेगा तब मानना कि कुछ हुआ, कुछ हुआ। हालांकि ये भी अभी परिपूर्ण सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इसकी एक एक पंखुड़ी में सारे लोगों के रास्ते खुलते हैं। यहाँ से ब्रह्मलोक का रास्ता जा रहा है, यहाँ पे विष्णु लोक का रास्ता जा रहा है, यहाँ से देवलोक का रास्ता जा रहा है, यहाँ पे सारे एक एक पंक्ति अलग 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 लोगों के रास्ते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी गुरु महाराज का देश बड़ा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ही सारे देशों से ऊपर, जहाँ सारी, उसके बाद आएगा ऋषि लोग, और ऋषि लोग के भी ऊपर अगर कोई बात होंगे, संत होंगे। संत लोग के ऊपर कहीं जाकर वो ऊंचे धाम जो है ना सतगुरु का, ऊंचे अंड ब्रह्मांडों से पार, फिर वो स्थान है सतगुरु का, जिसे सचखंड धाम कहते हैं। कोई पहुंची तो भाग्यशाली। तो हमारी बात पूरी हो, हमारे संतों की बातें पूरी। कैसे संत समझा समझा के रह गए हैं, अब तो सिर्फ उनकी बात को कन्वे कर रहे हैं। हमारी क्या औकात है आपको कुछ समझा पाए? फिर भी समझदार हैं जो हमारे बस में है, जितना समझाया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। कल को कोई ये ना कहे कि मेरा ध्यान नहीं लगता। प्रयास, बात समझ में आ गई? इतना तो पल्ले पड़ रहा होगा कि ध्यान लगाने के साधन तो मौजूद हैं, साधन हम जुटा सकते हैं, बाकी आपकी कमाई, चाहे आपके, बाकी आपकी मेहनत है। हर साधक कम से कम रास्ता तो दिखे भाई, कहाँ पहुंचना है, करना क्या है। एक एक स्टेप तो लो, एक स्टेप तो लो। गुरु महाराज कृपा करेंगे, कमल खिलेगा। अब तो प्रार्थना करते हैं सबका खिल जाए, अब तो प्रार्थना करते हैं सबका खिल जाए, तो खिले तभी बात बने ना। समय यही है, प्रयास यही है कि अभी तो खिल खुल सकता है, अभी तो चांस है। इसीलिए यहाँ पर जाकर तरह तरह की साउंड बजाई जाती है। ये साउंड से क्या होता है, ये पंखुड़ियां खुलने की, इस हर एक पंखुड़ी की फ्रीक्वेंसी है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ इसके अंदर के, खुलती कैसे है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर वाइब्रेट किया जाए ना, तो इसीलिए खास तरह के म्यूजिक पीछे बजाए बजाए जाते हैं। बस यही इनके पीछे कारण होता है। और कितनी रिसर्च करी है, कितना टाइम लगाया होगा इनको यहाँ तक पहुंचाने में, कोई छोटी सी बात नहीं है ये। आपको क्या लगता होगा ऐसी कोई भी बजा देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत एफर्ट लगते हैं इस बात को समझने में कि ये सीक्रेट क्या है इसके पीछे, ये कौन सी साउंड से ये खुलती है, ये पंखुड़ी खुलती है तभी तो अनुभव होता है। चाहे दिखे या ना दिखे जरूरी नहीं है, अनुभव में आनंद बरसेगा, बरसता है, आया ना, बरसता है आनंद, पल्ले पड़ती है बात, क्या हो रहा है। जो झूमते हैं लोग है ना, आनंद में झूमते हैं, वो कहाँ से आता है? किसी कोने से तो आ रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा, पल्ले पड़ रही होगी बात। बस इसी इसी के लिए सारा खेल हो रहा है। आप पहुंच जाओ, आप राजी हो जाओ, आप यहाँ पहुंच जाओ, हम गंगा नहा लिए, मतलब समझो कि मेरा बस एकमात्र पर्पज है यहाँ पर, आप लोग पहुंचे, कल्याण आपका है, लेकिन सेवा दी गई है, सेवा पूरी हो जाएगी या वहां प्रसन्न होगी। सबसे बड़ी बात, भगवान प्रसन्न हो जाए, जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा होगा। घर जो मुझे आपको शायद ना हो, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो एक गर्ज है कि सेवा दी है भगवान जी, क्या करें प्यारे प्रभु। कोई सेवा दें तो सच्ची सरकार के लिए फिर, इसीलिए आपके साथ हमारी डोर जुड़ी पड़ी है, आपके साथ डोरी जुड़ी पड़ी है तो कुछ भी नहीं, है तो कुछ भी नहीं। आप बड़े बड़े आप सबके संत महात्मा अपने अपने संतों के चरणों से जुड़े रहो, उनकी सब प्यार से श्री गुरु चरण महाराज जी के श्री चरणों से जुड़े रहो, अपने अपने संतों को नमन करो, नमस्कार करो। मैं तो बस आपकी छोटी सी सेवा करने की आज्ञा मिली है, बस वो सेवा करवाई जा रही है। पर जैसे तैसे करके थोड़ी सी बात पल्ले पड़ेगी और यहाँ से ऊपर ध्यान चला गया, सब तो बड़ा पाया, बहुत पाया। बस
यही यही जिसके लिए इतने एफर्ट डाले जाते हैं वो ये है, जिसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं वो ये टास्क है, जिसके लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं। यही समय गुरु पाए में गोता लीजे खाए, एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जीत या हार, बहुविध गयो पुकार कहे कबीर जीत या हार, बहुविध गयो पुकार पुकार। मैंने तो अपनी बात कह दी। अगर कुछ पहुंच जाएंगे लोग तो सौभाग्य होगा, फिर ऊपर मिलेंगे, फिर आपको पता चलेगा वास्तव में किसकी इतनी महिमा गाई जा रही थी, ये हो क्या रहा। बड़ा समझ में बात बहुत बड़ी, छोटी सी बात नहीं है। जब जब ये टिक जाएगा ना, जब ध्यान एक बार यहाँ टिकेगा ना, यहाँ पहुंचेगा ना, तब जय जयकार करोगे, तब जान पाओगे सदगुरु का असली देश क्या है। कोई तो पहुंचे, कोई तो पहुंचे, और कोई रास्ता भी थोड़ा सा बता देना तो यहाँ जा रहा है। हम कितना शुक्राना करते हैं, अगर भटक गए हो किसी दूसरे जगह पर जाके किसी नए शहर में जाएं, है ना, और भटक गए, कोई रास्ता बता दे तो मन में शुक्राना आता है, भाई चलो कम से कम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे थे, भाई यहाँ दाएं से जाकर बाएं ले लेना है, कि सीधे चले जाना है, कि नाक की सीध में, कि ऐसे कि वैसे, जो भी बताने वाले का बस इतना धन्यवाद जरूर है। मेरी सच्ची सरकार, बार बार धन्यवाद प्रभु का, सब कुछ करवा के सब कुछ बता रहे हैं। थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, आप पहुंचे, आपको आनंद आए, तो सब जो हमने भी पा लिया, जो पाना था, यही पाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। इसी के लिए रेफरेंस ली जा रही है हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी की। और जो ये हमारे श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने जो ये बुक शीश महल के में उन्होंने पावन वचन फरमाए थे, मैं उन्हीं की बातें आप तक शेयर करने का प्रयास कर। शीश महल छोटी सी, गुरु महाराज जी 1955 की बात है, उस समय विराजमान होकर शीशे का बना हुआ एक वो बना था, अ, महल उसको वर्ड हमने दिया वैसे, लेकिन एक कमरा था छोटा सा, गुरु महाराज विराजमान हो जाते थे, सामने सबको प्रवचन फरमाते, ऐसा 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 कर, ऐसे जाप करवाओ। स्वयं श्री आनंदपुर के तट की बात है, वहां पर विराजमान होकर ऐसे करवाया करते थे। तो बस वही रेफरेंस लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो एफर्ट है, कम से कम अप्रिशिएट करें कि हाँ प्रयास किया है, कि लोगों का थोड़ा मन लगने लगे। देखो मन नहीं लगेगा ना, फिर भटकेगा चलो। मन टिकेगा तब जब इसको रस आए। परमात्मा रस रूप, हमारे निष्ठों में लिखा है रसो वह स, स परमात्मा रस रूप है, रस रूप है। रस चाहिए, आनंद चाहिए, मजा आए। जब तक मजा नहीं आएगा मन टिकेगा नहीं। इसको संसार के मजे तब छूटेंगे जब ये अंदर का मजा लेगा, तब इसको पता चलेगा। अभी तक तो नीचे के गंदगी में इतना मजा, आदत पड़ चुकी है इसको गंदगी की, कि क्या बताएं। वो नीचे की चीजों में उसको मजा आता है, सारी बातें संसार की, ये खा लो वो कर दो, लोग कैसे कैसे स्वादों के पीछे पड़े रहते हैं। अभी अभी असली स्वाद आया कहाँ है, अमृत का स्वाद आया कहाँ है। जिस दिन ये जीव तालू से लगी रहेगी ना, ध्यान ऊपर टिका रहेगा, जिस दिन अमृत की बूंद टपकेगी ना ऊपर, तब पता चलेगा रस क्या चीज होती है, पता चलेगा रस क्या चीज। ये काहे के रस है जो अभी पा रहे हो, ये कौन से रस, कैसे रस। ये सब, ये फल मीठे जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपद घनेरी। थोड़ी सा सुख मिलता भी है कहीं से, उसके साथ हजार हजार विपदाएं जुड़ी पड़ी हैं। कहने को चीजें स्वाद लगती हैं, लेकिन उसके कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, है ना। कोई भी चीज, अब किसी को गुलाब जामुन खाने का शौक, जरा ले आना 2-4 किलो और लपेट लेना एक साथ, पता चल जाएगा, है ना। समझ में आ रही है। शौक जो है, शौक कहने की बात है, लेकिन शौक पूरा कैसे, उस शौक के पीछे कितने दुख छिपे हुए हैं। फिर शुगरें हो रही हैं, वो हमें तो शुगर हो रही है, ये हो रहते हो हम पे आते, फिर लोग अपनी बीमारियां लेकर जब अपनी जिक्र करते हैं, फिर बड़ा अजीब लगता है, भाई ये होया थे वो या, फिर किसने लिए थे स्वाद, किसने लिए थे, हमने लिए थे, तुमने लिए थे। वो स्वाद, ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा और विपद कनेरी। इसलिए ध्यान को समेट लेना, अपने आप समेट लेना, और अपने भीतर समाहित हो जाना। सारा खेल, कोई तो आपको बाहर थोड़ी कह रहे हैं फलाने तीर्थों पे चले जाओ, ये वहां चले जाओ, ये वहां जाके ये मिल जाएगा, तो वहां मिल जाएगा। घट ही तीरथ ये, घट, घट ही तीरथ। मन मंदर तन वेश कलंदर, महापुरुषों की वाणी है। मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, पौड़ जन्म ना आवा। एक शब्द मेरे प्राणों में बस गया, बार बार इस संसार की गंदगी में दोबारा नहीं आऊंगा। बसा लो। मन मंदिर तनवेश कलंदर, कलंदर पदारी को बोलते, मन मंदिर है, यही मंदिर है,
यही चौकटे में बैठा हूं ना, ये मंदिर, ये जो है, ये मंदिर, इसके अंदर बैठा हुआ है वो सच्ची सरकार बैठी हुई है। तो मन मंदिर तन वेश कलंदर घटी तीरथ नावा, इसी अंदर यहाँ पर है मानसरोवर। यहाँ लोग बाहर जाते हैं, वो मानसरोवर की यात्रा हो रही है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो रही है, यहाँ पर है मानसरोवर। कभी पहुंचेंगे तो बताएंगे ना, बात करेंगे। अभी क्या बात करें, अभी किसी को क्या बल्ले पड़, इसलिए तो कोशिश हो रही है कि किसी कुछ तो पल्ले पड़ जाए, कहीं लोगों की बातें ही ना रह जाए, लोग कहें जी आप तो मुझे ले गए, मार को तो बताया नहीं। वही बताने का प्रयास किया जाए, बेशक आपको नहीं पता, बेशक आपको नहीं पता अभी तक बात, कुछ तो प्रयास किया जा रहा है ना। किसी चीज को तो समझोगे कि नहीं समझोगे, समय आप दो नहीं, आओ है नहीं टाइम पे आ जाओ और 4 दिन छुट्टी मार दो, फिर कहाँ से आनंद आएगा, कहाँ से पल्ले पड़ेगी बात। अब तो कर लो, बाद में सिर्फ कहानियां सुनने को रह जाएंगे, ऐसा हुआ था वंस अपॉन ए टाइम। दोबारा दोबारा ये घटनाएं नहीं घटती, गोल्डन चांस मिला है, जहां तक हो सके कोशिश करें। अच्छा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की यूं नहीं होती कि मैं जब कहता हूँ कि गर्दन के ऊपर की यात्रा जो होती है तो यहाँ पे ऐसे करके ही देखना है, ये शुरू के बच्चों को सिखाने वाली बात है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय वाली क्लासेज है ये। जब ध्यान यहाँ पर टिक जाएगा तो आप सामान्य बैठेंगे, तो ध्यान क्या नहीं टिकाया जा सकता सिर की चोटी में। ये तो शुरू शुरू में आपको समझाने के लिए बोला था, गर्दन को थोड़ा ऊपर करो, मत करो, गर्दन को ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं। आप देख तो सामने रहे हो, ध्यान यहाँ लगा रहे हो, ध्यान यहाँ पर लगा रहे हो। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो यहाँ पर कोई हल्का सा कोई ऑयल लगाया जा सकता है सिर के ऊपर, मतलब एक बार ध्यान को यहाँ टिका दी, यहाँ टिका दी, तो आप बैठे तो सामान्य हो लेकिन ध्यान सिर की चोटी। हमारे संत जन जो है ना, कभी कभी ऐसे बैठे, ऐसा नहीं कि वो सो रहे हैं, ये बैठे ऐसे हैं लेकिन ध्यान सिर की चोटी के ऊपर, ये यहाँ ध्यान लगा हुआ है, आंखें ऊपर की ओर उठी हुई है भीतर से, ये यहाँ ध्यान लगा हुआ है, सारा खेल यहाँ चल रहा है। जरा कर लेना, बात को समझाने के अलग अलग ढंग है। कभी बैठो सुनो तो आगे बात बताए ना, आगे बात बताए ना, सुनना है नहीं, भागड़ भगदड़ मची पड़ी है तो फिर कौन बताए और किसको बताए, समझे कौन, यात्रा करे कौन। ऊपर की यात्रा है, थोड़ा समझ लो। पहले तो इस उल्टे कुएं तक पहुंच जाओ, किसी भाग्यशाली के पल्ले पड़ता हो तो। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चराग, तिसमें जरे चराग बिन रोगन बिन बाती, शहर दोबारा मास रहे तो जलते दिन राती। लगातार जलता रहता है वो चराग, अब इसके बीच में जलता है। सदगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिन सदगुरु कोई और नहीं वाह को दर्शावे, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति ही माही, उसमें से अनाहत नाद हो रहा है, जिस आवाज की बात हो रही है ना वो अनाहत नाद है। जाए समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे पहाड़। उल्टा कुआं गगन में जिसमें चले चला, कोई भाग्यशाली हिम्मत करना पहुंचने की। जिसे पहुंच जाओगे ना तो जय जयकार होगी, फिर समझ में आएगा कि क्या मिला। अभी कहाँ मिला है कुछ भी, अभी कहाँ मिला है। संसार की गंदगी छोड़ के एक बार तो डुबकी लगा लो ना। भाई जिनके संसारी कर्तव्य, मैं नहीं कह रहा संसार के कर्तव्य छोड़कर भागना, सारी जिम्मेवारियां निभा, सब कुछ भी तो निभा रहे, दिन भर ऐसी खप्पा पच्ची मची रहती है, पता नहीं होता कितने कितने दिन भर में 50 60 70 लोगों से बात होती है, हर बंदे की प्रॉब्लम सुनना और उसकी जवाब देना, कितना एफर्ट होता होगा, किस सोच से परे होगा। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं आराम कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात लगन लगी है कि लोगों की थोड़ी सी, कोई यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाए, यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाए, यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाए, लेकिन एक बार रास्ता तो पता हो कि जाना यहाँ है। लोगों को गंतव्य ही नहीं पता, गंतव्य ही नहीं पता। इसलिए प्रयास हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बात समझ लें, कल्याण हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, खुशी महाराज को होगी। और हम जब गुरु चरणों में जाएंगे तो प्रभु एक बार मेरे गुरु महाराज ने ऐसे फरमाया था कि गुरु महाराज ना ऐसे ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे, आ मेरे बच्चे आ, कब से तेरी 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 राह में खड़े हैं। जिस दिन ये पर्दा हटेगा, जिस दिन ये पर्दा हटेगा अंदर में देखोगे ना गुरु महाराज से बाहें फैलाए खड़े, आज तो बैठे हुए हैं। बस एक वज्र कपाट बीच में लगाया क्योंकि उसकी कीमत, कुछ सदगुरु ऐसे नहीं मिलते, इनकी अपनी कीमत है। हर चीज की, वीआईपी दर्शनों की कीमत चुकानी पड़ती है ना, वहां पर कहने की बात है, अंदर वीआईपी दर्शन खोले हो, अब उस वीआईपी की कीमत है। कीमत क्या है? संसार से अपनी रुचि को हटाना, सूक्ष्म रूप में अंदर प्रवेश होता है, सूक्ष्म बिंदु के रूप में प्रवेश होता है, वो छोटा। अब आत्मा फैली हुई है संसार के अंदर ऐसे भर भर, तो कुछ समेटने में मेहनत लगती है,
शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी ना जाए। जरा बात समझना, शक्कर फैली रेत में, चीनी फैली हुई है रेत के अंदर, ऐसे पूरा रेत है रेगिस्तान में, शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी ना जाए, चींटी होकर बीन ले, मजे मजे से खाए। कुछ पल्ले पड़ी बात। चींटी होकर, सूक्ष्म होकर बीन ले और मजे मजे से खाए। सूक्ष्म को तो पता लग रहा है, इतनी सारी रेत में इतनी सी शक्कर, पल्ले नहीं पड़ेगी बात, है ना। तो उसमें से चींटी हो जाएगा, तो चींटी को पता है बस ये दाना रेत का है और ये दाना शक्कर का है, बस उसको पता है। हाथी के लिए कैसे संभव होगा, हाथी कैसे चुनेगा। तो गजमुख चुनी ना जाए, चींटी होकर बीन ले, मजे मजे से खाए। चींटी होने का मतलब है सूक्ष्म हो जाना, बारीक हो जाना, छोटा हो जाना, फिर आता है। किसी भाग्यशाली को कुछ पल्ले पड़ जाए, मैं धन्य भाग मना लूंगा कि चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। किसी को तो पल्ले पड़ी बात, सबके ना पड़ी ना सही, कम से कम एक पॉइंटर तो है कि दिस इज द वे यू हैव सी, दिस इज द वे यू हैव सी। पूरा प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद करें गुरु महाराज की कृपा पर, जब तक है तब तक है, नहीं तो नहीं होगी। कोटि कोटि वंदन, शुक्राना पर, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृपा दृष्टि बनी रहे। हमारा ये जो सारे वीडियो हैं, ये सचिव मलिक भक्ति चैनल के नाम की वीडियो है, ये सब उस पर अपलोड होते हैं। जो भी है, तो हमारा मेन चैनल पे सारी थीम अलग है वहाँ की ना, यहाँ की थीम अलग, तो उस पे होते हैं। तो प्लीज जो है, आप वहाँ से देख सकते हैं, चैनल को कनेक्ट हो जाए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इजी रहेगा। बाकी मर्जी अब करो ना करो, देख लिया करो। वीडियो देखना जरूरी है, समझ में आएगा तो रास्ते मिलेंगे ना इसी तरह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।